हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? आई होप आप सब सेफ होंगे। अच्छे से होंगे, अपने घर पे होंगे। पढ़ते रहिए अच्छे से साथ ही साथ। तो मैं शुभम मिश्रा मौजूद हूँ आप सबके लिए अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन लेबर या निर्माण श्रमिक। ठीक है, जो ये टॉपिक है ये रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो चैप्टर जो सब्जेक्ट है हमारा सिविल फाइनेंस, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं निर्माण श्रमिक या श्रम तथा श्रमिक क्या होता है, या इनको कैसे कैसे कर्मचारी रखे जाते हैं, या इनको वेजेस जो सैलरी है वो कैसी कैसे मिलती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो है इनको इनका शारीरिक शोषण या इनका जो शोषण मेंटली शोषण होता है उसके हनन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए हैं, हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बता जाऊँगा कंस्ट्रक्शन लेबर। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, आप जानते हैं कि जब एज अ बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, सॉइल के बारे में पढ़ते हो, कंक्रीट के बारे में पढ़ते हो, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हो, सारी चीज़ें पढ़ते हो। मतलब एक ऑन पेपर के सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपने सारे कुछ पढ़ ही लिया, बट एट द एंड जो उसको मूर्त रूप, जो उसको फाइनलाइज, जो उसको रियलाइज़ करेगा, वो हमारा लेबर्स ही होंगे। ठीक है, लेबर्स क्या है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट चलता है किसी ऑनर के दिमाग में, जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को जो रियलाइज़ कराता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो डिज़ाइन होता है थ्रू द इंजीनियर, एंड उस जो डिज़ाइन किया गया है कॉन्सेप्ट को, उसको रियलाइज़ कराने के लिए हमारी कंस्ट्रक्शन लेबर बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं की वजह से कोई भी स्ट्रक्चर खड़ी हो पाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे होते हैं, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, मिस्त्री होते हैं, नॉर्मल लेबर्स होते हैं, साफ़ सफाई वाले होते हैं, बट एट द एंड वो सारे लेबर की कैटेगरी में आते हैं और उन सबका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि श्रम तथा श्रमिक होता क्या है, देन श्रम क्या है कि जब कोई शरीर या मस्तिष्क से हम कोई काम लेते हैं तो वो श्रम कहलाता है। ठीक है, और जब निर्माण कार्य पर दोनों प्रकार का हमें श्रम करना पड़ता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली हो, लेकिन जो श्रम करता है उसको हम श्रमिक कहते हैं। ठीक है, क्या है कि आजकल हर इंसान को जिंदा रहने के लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? तो वैसे लेबर भी होता है, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे जो आज के समय में जो डेवलपमेंट हो रहा है, देश के डेवलपमेंट में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। ठीक है, भवनों तथा अन्य सिविल निर्माण कार्यों पर जो कुशल या अर्धकुशल, जो अकुशल कामगार दिहाड़ी पे, मासिक पद्धति पे जो मशीन रखे जाते हैं, वो सब निर्माण श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। राजमिस्त्री हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई, पेंटर, वेल्डर, बेलदार, मजदूर, कुली इत्यादि, ये सब वास्तविक निर्माण कार्य करते हैं। जबकि जो अधिदर्शक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, प्रभारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये सब श्रमिकों के कार्य पर नजर रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं कि जो निर्माण श्रमिक होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में रखा गया है। तो जो निर्माण श्रमिक होते हैं इनको दो कैटेगरी में रखा गया है, दिहाड़ी या दैनिक श्रमिक तथा नियमित कर्मचारी। ठीक है, जो दैनिक श्रमिक की जब आवश्यकता हुई तभी इनको रखते हैं, और खास तौर पर इनकी छुट्टी कर दी जाती है। इनको प्रतिदिन की दर से केवल इन्हीं दिनों की मजदूरी मिलती है जब इनसे वास्तविक रूप में काम किया गया। ठीक है, इसके लिए जब इनसे काम नहीं लेता है, जब इनकी छुट्टी दी जाती है, उस दिन के इनके पैसे नहीं मिलते हैं। जबकि नियमित कर्मचारी का क्या होता है कि प्रबंधक, प्रभारी या अधिदर्शक प्रकार के होते हैं, पूरी परियोजना की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा इनको मासिक दर से वेतन मिलता है, और यह कर्मचारी सभी प्रकार की छुट्टियों तथा सुविधाओं का हकदार होता है। नियमित कर्मचारी सेवा शर्तों के अनुसार स्थायी या अस्थायी दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कि जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, बस खाली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसकी नियुक्ति होगी, बट पूरे प्रोजेक्ट के लिए नियुक्ति होगी। उसको जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो उसको उससे रिलेटेड जितना भी पैसा है वो उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जो उसका मजदूरी है वो उसको दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो टाइप ऑफ द वेजेस की जो है, जो वेजेस कैसे पेड किए जाते हैं वर्कर्स को, जो हमारे वर्कर्स उनको किस प्रकार से वेजेस दिए जाते हैं। तो उनको दो प्रकार के वेजेस दिए जाते हैं। जो पहला हमारा होता है वो समान मजदूरी या वेतन, जिसको हम नॉमिनल वेजेस बोलते हैं। दूसरा होता है सुक्कर मजदूरी या वेतन, जिसको हम रियल वेजेस बोलते हैं। ठीक है, समान मजदूरी या वेतन जैसे कि लिखा हुआ है कि जब श्रम के बदले धन जब श्रम के बदले धन मिलता है, इसके अलावा कोई अलग सुविधा नहीं मिलती है, तो वो नॉमिनल वेजेस के अंतर्गत आती है। तथा जब श्रम के बदले धन मिलता है और अलग सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे आवास, अवकाश, चिकित्सा भत्ता, बोनस, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसको जो मिलती है वो सुक्कर मजदूरी कहलाती है। ठीक है,
जो हमारी शुक्र मजदूरी या वेतन होती है, अगर ये किसी नॉर्मल मजदूर को हम देते हैं तो उनका जो रेगुलर जीवन है, जो रोटी कपड़ा मकान है, उसमें अच्छे से वृद्धि होती है और वो बहुत मन लगा के काम करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई भी वर्कर्स हों जिनको उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहे हैं, तो हम उनको बाकी सुविधाएं देने की भी कोशिश करें। तो हम अगर उनको बाकी सुविधाएं भी देते हैं तो क्या होता है कि फिर वो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर आप काम करते हैं। जब आप कंसंट्रेट होकर आप काम करेंगे तो नो डाउट आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपका टाइम के साथ बहुत बढ़िया चलेगी, जो आपका आउटपुट है वो आपको अच्छे से मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो टाइप ऑफ वेजेस है दो प्रकार से दी जाती है, समान या सुखकर मजदूरी। समान मजदूरी मतलब सिर्फ काम किया, पैसा लिया और चलते बने। बाकी सुखकर मजदूरी में क्या है कि आपको बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मजदूरी भुगतान की पद्धति, कि कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करके मजदूरों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा समय दर पद्धति यानी टाइम रेट वेजेस, दूसरा है हमारा पीस रेट वेजेस। और टाइम रेट वेजेस क्या कहलाता है कि श्रमिक को इकाई समय में यानी कि पर डे, पर आवर, पर वीक या पर मंथ के हिसाब से जब पैसे देते हैं तो ये टाइम रेट वेजेस कहलाता है। और जो पीस रेट वेजेस होता है इसमें पूरे कार्य किए गए जब आधार पर मजदूरी, यानी कि टाइम रेट वेजेस का सेंस इतना ही है कि जब उसने काम किया है पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से रखा जाता है, उनको उतने टाइम के लिए लाया जाता है, उनको पैसा दिया गया, फिर वो चलते बने। बट जो पीस रेट होता है कि हाँ एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि हाँ आप इतना काम इतने दिन में, चाहे इतने दिन में कंप्लीट करो चाहे उसके पहले कंप्लीट करो, बट कंप्लीट करो। जब आपका काम हो जाएगा तो हम उससे रिलेटेड जितनी भी मनी है आपको, हम जितने भी आपका वेजेस है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कार्य जो टाइम रेट वेजेस होता है, कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है कि मजदूरी को जल्दी नहीं होती काम करने की, क्योंकि उनको पता है कि हाँ आज का दिन खत्म हो जाएगा तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, भले ही आज के दिन उन्होंने कितना भी काम किया हो, बट पीस रेट में क्या होता है कि काम को जल्दी ख़त्म करने की चाहत होती है, जल्दी ललक होती है। इस वजह से क्या होता है कभी कभार जो कंस्ट्रक्शन को इस पर अफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, जो हमारा टाइम रेट है, जो हमारा टाइम रेट वेजेस है, ठीक है, टाइम रेट वेजेस में क्या होता है कि इसको हम जब किसी बहुत अच्छे कार्यों के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हमको टाइम अच्छे से चाहिए, धीरे धीरे चाहिए, बट जो हमारा पीस रेट होता है वो जल्दी जल्दी हमको काम ख़त्म करना होता है, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइम रेट वेजेस में क्या होता है कि श्रमिक कार्य में ढीले आते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको आज का पैसा मिल जाएगा शाम तक उनको हर हालत में, तो इसलिए थोड़ा ढीले हो जाते हैं। बट उसमें क्या होता है कि वो प्रोत्साहित रहते हैं क्योंकि उनको काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना रहता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन पे आते हैं। ट्रेड यूनियन इन द सेंस ये कि क्या हुआ कि जब देखा गया कि जो है इंडिया में मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, बहुत सारे वर्कर्स से काम किया जा रहा था क्योंकि कोई सिक्योरनेस नहीं थी, सब बेचारे प्राइवेट होते थे, दिहाड़ी पे लाए जाते थे, उनसे काम किया लिया जा रहा था, उनको भगा दिया जा रहा था। अगर वो कुछ बोलते थे, कुछ मुँह खोलते थे, किसी एक्स्ट्रा चीज़ की मांग करते थे तो उनको हटा दिया जा रहा था। ठीक है, उनके पैसे भी नहीं मिले थे, प्लस अगर कहीं उनकी कोई उनके साथ कुछ दुर्घटना घट गई, कहीं कुछ हो गया, उसके बाद भी उनके साथ कोई भी अच्छी चीज़ बताओ ना करते हुए उनको सीधे वहाँ से निकाल दिया जाता था, उनको उनका दवाई ववाई भी नहीं कराया जाता था। तो इसकी वजह से क्या है भैया, जब वो दिहाड़ी पे जी रहे हैं, 2 250 300 300 350 रुपये पा रहे हैं, 500 रुपये पा रहे हैं, तो वो अपना खाने पीने पे निकल जा रहा है, वो किसी अलग फैसिलिटी का सुविधा वैसे भी नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि श्रमिकों एवं कामगारों ने अपनी सेवाओं का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए आपस में ही एक ट्रेड यूनियन की, जो हर जगह के हर कंपनी में अच्छे अच्छे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो थोड़ा तेज तर्राक हैं, उन्होंने क्या किया अपना खुद का ट्रेड यूनियन बनाया, आपस में मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन के थ्रू एक दूसरे की हेल्प करने लगे, मदद करने लगे। ठीक है, जो मुख्यतः जितने ट्रेड यूनियंस हैं वो निम्नलिखित हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो 1919 में बनाया गया था। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है ये 1919 में अमृतसर में बनाई गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंजाब केसरी जो थे हमारे लाला लाजपत राय जी थे, वो थे। अब जो ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये भी यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारा है भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ बनाई गई थी। ठीक है, अब यह यूनियन कांग्रेस के अंडर में आ गई है, इसको कांग्रेस हैंडल कर रही है, जो हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, थर्ड है हमारा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये 1949 में बनाई गई थी। यह यूनियन अभी वामपंथी दलों से प्रभावित है। इसके अलावा हमारा है भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, ये भाजपा के द्वारा, जो भाजपा की जो पुरानी थी जनसंघ पार्टी थी, उसके द्वारा ये स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके अलावा पचवा है हिंद मजदूर सभा। ठीक है, यह यूनियन 1948 में बनाई गई थी, जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रभाव में है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन यूनियंस को बनाया गया, इन यूनियंस ने जगह जगह जाके अगर किसी भी मजदूर के साथ कोई शोषण या हनन होता था, अगर उनको वेजेस नहीं मिलते, उनसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा था, तो ये जाके वहाँ के मजदूरों
पे फोकस कर रहे थे और ध्यान दे रहे थे, ठीक है। इसके अलावा लेबर एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। लेबर एक्ट क्या है? तो लेबर एक्ट क्या हो रहा था कि जो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बनाए देखते हुए कि बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है उनका, उनको वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है, उनको उनके काम से काम ज़्यादा कराया जा रहा है, वेतन उनको बहुत ही कम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए, ठीक है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसका काम भी किया गया। उनका जो है इंश्योरेंस बीमा भी नहीं किया जा रहा था। अगर वो बेचारा साइट पे चोट फुट खा जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो उनको फैमिली को उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। इस सब को देखते हुए कुछ लेबर एक्ट्स बनाए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 4 लेबर एक्ट्स हैं। जो वेतन भुगतान अधिनियम जो 1936 में बनाया गया, न्यूनतम वेतन अधिनियम एक्ट जो 1948 में बनाया गया, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम जो 1923 में बनाया गया, एंड ठेका श्रमिक अधिनियम जो 1970 में बनाया गया, ठीक है। इन सारे एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो लेबर्स की स्थिति थी इन इंडिया वो बहुत ज़्यादा राइज हुई, बहुत ज़्यादा उठ गई, और आज है कि आज लेबर्स का भी अपना एक अस्तित्व है। जिस वजह से क्या है कि तो हमें इन शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगा कि लेबर्स भले ही लेबर्स हैं, सबसे छोटा ही पार्ट है, बट विदाउट लेबर्स हम किसी भी कंस्ट्रक्शन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, रियलाइजेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर लेबर्स हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको जो नियम अधिनियम बनाए गए उनके हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए, हो सके तो उनको ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपका काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो ग्रुप में आप जाके सीधे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं शुभम मिश्रा, थैंक यू।